रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत ही अहम लेक्चर है जिसमें पिछले सारे लेक्चर का निचोड़ आपको बताया जाएगा और इस एक लेक्चर से अगर आप शुगर टेस्ट करना सीख गए तो इंशाल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, कैसे लूं, कोई दवाई, हर चीज़ से आप जांच। हमारा जैसे कि मेरा पहले ही मकसद ये था कि 3D डॉक्टर, दवाई और बीमारी से आपको बचाए, ड्रग, डिजीज़ और डॉक्टर। तो इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। तो यही बात डॉक्टर विलियम डेविस ने अपनी बुक अनडॉक्टर में कही है, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक रही है। वो भी यही कहता है अगर आप इन शर्त पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह कीटो डाइट प्लस ये टेस्ट, तो आप अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयों से सारी ज़िंदगी आपकी जान छूटी रहेगी। क्योंकि जो हेल्थ स्ट्रक्चर चल रहा है अमेरिका में भी, यहाँ भी तबाह हो चुका है। सब बिजनेस कमर्शियल हो चुका है। बहुत ज़्यादा 5 स्टार होटल के बराबर इन प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे हैं, उनके चेक हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं सिम्थिक हैं, वाकई करना चाहते हैं, सिंथेटिक हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको गौर से सुने और ये सीख लें तरीका और इस पर अमल करें। इंशाल्लाह मैंने तो 90% कहा था, लेकिन डॉक्टर एलकबर्ग ने 95% तक उन्होंने कहा है कि बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक्सीडेंट ट्रामा रह जाएगा, उसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। तो वो बहुत थोड़ा है, 5% है। और दूसरी इसका सारे का मैसेज क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म किया जाए और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए। ये डॉक्टर एलकबर्ग ने, मैंने तो आपको 90% बताया था बीमारियां। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते इन्होंने किया है, सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि कैंसर है, 9.5 मिलियन मरीज़ हैं। लेकिन आप देखें इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और डायबिटीज़, ये 364% ज़्यादा मरीज़ हैं कंपेयर टू कैंसर। कैंसर से 364% ज़्यादा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे आप हिसाब लगा लें कितनी इंपॉर्टेंट है। वही बीमारियां जो आपको पहले मैंने बताया था, दिल की, स्ट्रोक, सारी ये आपने पहले भी देखी थी, सारी शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की दर्द, बांझपन, सारी बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर आती हैं। और इन सब से बचने का यही तरीका है जो डॉक्टर विलियम डेविस ने कहा है कि नो चेंज रूल। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये नो चेंज रूल क्या है। हमें सारी उम्र वो यही बताते रहे हैं कि जी ब्लड शुगर 2 घंटे बाद टेस्ट करें, 180 तक ठीक है, नहीं, वो सारा गलत है। रिचर्ड बर्स्टिन के मुताबिक बॉडी के कुछ सेल, खासकर जैसे आंखें हैं, गुर्दे हैं और ये पट्ठों के हैं, दिमाग है, ये बगैर इंसुलिन के शुगर ले लेते हैं। इसके लिए इंसुलिन ज़रूरी नहीं है इन सेल के लिए। और जब आप खाने के बाद शुगर स्पाइक होती है, 150, 180, 200 तक जाती है, तो वो टाइम होता है जब इन आर्गन में मैक्सिमम शुगर चले जाती है और वो डैमेज करती है इनको। तो इसलिए ये नो चेंज रूल किया गया है। अच्छा, दूसरा इसमें जो प्रिंसिपल है कि जैसे बहुत से अवामी, जैसे हर इलाके का अपनी मिट्टी है, उसमें अपने मिनरल्स होते हैं, उसकी अपनी पैदावार होती है, हर बंदे का जेनेटिक अलग है। जैसे अमेरिकन में और है, पाकिस्तान में और है, इंडिया में और है, अफ्रीका में और है, आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा। ये वहाँ के खाने, वहाँ की खाद, वहाँ ये इतनी ज़्यादा वेरिएबल है कि एक ही डाइट हर बंदे को एक जैसा असर नहीं कर सकती। ये 70-80 पैरामीटर है इसमें। मसलन जैसे पालक है, ये अमेरिका में जब लेते हैं तो उसका और रिस्पांस आता है ब्लड शुगर पे, इंडिया में और आता है, पाकिस्तान में और आता है, अफ्रीका में और आता है। इसी तरह फल हैं, फ्रूट हैं, इस तरह गोश्त हैं, इसका हर चीज़ का डिफरेंट इफेक्ट है। उसके लिए ये तरीका है सबसे बेस्ट। इतनी ज़्यादा चीज़ों में पढ़ने की बजाय आप ये सिंपल नो रूल सीख लें। सबसे पहले डॉक्टर बर्स्टिन जो टाइप 1 शुगर के मरीज़ थे, उन्होंने इसको अप्लाई किया और अभी वो 85 ईयर हैं, उनको 73 ईयर हो गए हैं टाइप 1 डायबिटीज़ से, बिल्कुल फिट है, कोई कॉम्प्लिकेशन। हालांकि 30-35 साल के बाद टाइप 1 डायबिटीज़ में आंखें अंधे हो जाते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आम पब्लिक से 15-20 साल कम है। यही बी डायबिटीज़ में डॉक्टर पोलक ने बताई, यही उन्होंने किया, हालांकि ये डॉक्टर नहीं है। और अभी विलियम डेविस ने यही रूल किया, इसको लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं, मैं आज बता रहा हूँ आपको। इसको इन लोगों ने सालों साल इसको अप्लाई किया है, उसके रिजल्ट आ गए हैं और काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैंने चाहा कि हम अपने यहाँ भी इसको लोगों को मैं बताऊँ, समझ लें, इसको बार बार देखें, समझें और सीख लें इसको। इसके लिए पहली चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, या मोटापा उसको कहते हैं उर्दू में, आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, शुगर टेस्ट करने वाला आला। ये बहुत सस्ते हो गए हैं, ये आम हो गए हैं, डिफरेंट वैरायटी आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हर हाल में जो मोटापा ख़त्म करना चाहता है, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म करना चाहता है, उसको ये लेना पड़ेगा। सस्ता है
थोड़े पैसे हैं। मेरी सलाह ये होगी आपको कि आप कपड़े पुराने पहन लें, जूते पुराने पहन लें, खाना एक टाइम छोड़ दें, ये गैजेट ज़रूर लें। इससे आप नहीं तो आप जितना ये 5-6-7 हज़ार का आता है, इतनी के आदमी ने आप दवाइयाँ खा लेंगे और बीमार हो गया उसके अलावा जो खर्चे अस्पताल के टेस्टों के अलावा। तो ये बहुत सिंपल है, सस्ता है, चीपेस्ट तरीका है। हर मरीज़ ये एक दफ़ा ज़रूर ख़रीद लें। ये देखो छोटे बच्चे हैं उधर वो भी कर रहे हैं उसको। अच्छा, तरीका क्या है, नो चेंज रूल क्या है कि जैसे रोटी है, खाना है, सलाद वगैरह खाते हैं, उस खाना खाने से पहले आपने शुगर टेस्ट करें और उसके 1 घंटे बाद करें। जितनी शुगर आपकी बढ़ेगी, ये यंग आदमी में 10-15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 50 ऊपर वाले में 15 से 20 तक हो जाए। इस अचानक पीक है, मतलब फ़र्ज का जैसे 90 है तो 100-105 तक हो जाए। और अगर बूढ़े 50 से ऊपर है, उसकी खाने से पहले चेक करेंगे आप 90 है, उसके 1 घंटे बाद 105-110 हो जाए मैक्सिमम। जो खाना आपने खाना खा लें। ये 5-7 किस्म के खाने होते हैं। एक खाना चेक करके डायरी पे लिख लें, उसके बाद आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कभी कोई नया खाना आएगा उसको सामने रखें, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं किसी मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। मैं ये बातें सारी मैं कर रहा हूं कीटो डाइट के अंदर रहते हुए, बाहर चीज़ें नहीं खानी कोई भी आपने। जो कीटो डाइट के अंदर चीज़ें, उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुगर को बहुत स्पाइक देती हैं और उसके बावजूद प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए ये सही तरीका ही है। ये सारा आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं कुछ मिसालें दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, जैसे ग्रेप जूस आता है जो आप बाज़ार में आम जूस मिलता है, इसमें वो कहते हैं जी शुगर लो है, सेहतमंद है, फलाना, ये बहुत सी बातें करते हैं। आप ये देखें, प्री मील इसकी 103 थी। मैंने जैसे बताया था कि जूस बोतलें पीने वाली चीज़ों के आधे घंटे बाद पीक आती है और सॉलिड खानों की 1 घंटे बाद पीक आती है। आप देखें इसके आधे घंटे बाद इनकी 103 से 196 हो गई, 93 पॉइंट बढ़ी है। और हमने रिकमेंड क्या किया था कि 10 से 15 से ज़्यादा ना बढ़े, मैक्सिमम इतनी आई। 1 घंटे बाद नीचे आना शुरू हो गई है, लेकिन आधी पीने वाली चीज़ों की जैसे जूस, पानी, शरबत, इनकी चेक करने के लिए आपने आधे घंटे बाद चेक करनी है। और खाने के जैसे ये ज़ीविया स्टीविया जैसे मैंने बताया था, अब चाय में दही में दिल करता है डालने पे, तो आप उसको देखें। ये अभी बेस्ट इसकी मिसाल है। पहले 93 थी, 15 मिनट बाद 95 हुई, आधे घंटे बाद 94 हुई, बिल्कुल नहीं बढ़ी, 1-2। ये आइडियल इस तरह के खाने आपने खाने हैं, इस तरह की चीज़ें जैसे सलाद के बाद, वो सारे मैं आपको आगे ऐसा ऐसा बताऊंगा। असल चीज़ समझ लें कि खाने से पहले आपने शुगर टेस्ट करनी है। जो खाना आपने खाना है वो खा लें, आखिर वाला खाने के बाद 1 घंटा, उसके बाद चेक करें। वो 10-15 से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है, ये बेस्ट सिचुएशन है। इसी से आपका वेट कम होगा, आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ जोड़ों की दर सब खत्म हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस 3 महीने में 100% खत्म हो जाएगी आपकी ना। अच्छा, अभी देखें जैसे सब्जियों, वेजिटेबल है, प्री मील इनकी 93 थी, सब्जियों के बाद 116 हुई, 23 बढ़ी। फ्रूट खाए उन्होंने, उसके बाद 106 बढ़ गई। इसलिए फ्रूट हमने मना किया हुआ कीटो में। अभी आपको समझ आएगी, फ्रूट आगे भी मैं बताता हूँ आपको। ये क्विना आजकल बहुत आया हुआ है शुगर मरीजों के लिए, गंदम के मुकाबले में दलिया बना हुआ है इसका, आप कहते हैं बहुत अच्छा ग्रेन है, ये है वो है, वो सब झूठ होता है। आप देखें, इनकी पहले 90 थी, आधे घंटे बाद, क्योंकि ये सॉलिड मील है इसलिए इसकी 1 घंटे बाद पीक आएगी, 180 आई है, 90 पॉइंट बढ़ गई है। ये जो शुगर के मरीजों को, और बहुत महंगा भी है और हर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। ये चेस्ट आपका आ गया। अभी आपको किसी डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं है, आप लेबल पढ़ें, 90% लेबल में झूठ लिखा होता है। आप वो खाना उठाएं, वो चीज़ उठाएं, उसको टेस्ट कर लें, आपको पता लग जाएगा कि नहीं, किसी पर जाने की जरूरत ही नहीं है, उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। अच्छा, ये देखें, इन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने चीनी ली, ये टोस्ट जो लिए हैं, ये आम ब्रेड है, ये ब्राउन ब्रेड है, ये एक स्लाइस है, इसमें 3 चम्मच चीनी है तकरीबन, उन्होंने कैलकुलेट किया है। 3 चम्मच चीनी उन्होंने 1 गिलास पानी में डाला, चीनी ली, फिर ये अगले दिन वाइट ब्रेड लिया, फिर अगले दिन उन्होंने लिया, तीनों का फ़र्क देखने के लिए। अब देखिए, चीनी का शरबत पीने से पहले 92 थी। मैंने जैसे बताया कि शरबत की पीक जो है वो 15 मिनट आधे घंटे बाद आ जाती है। 15 मिनट बाद 162 हुई, फिर 155, 70 पॉइंट बढ़ी। अच्छा, अगले दिन उन्होंने वाइट ब्रेड खाई, 91 थी, 109 हो गई। 1 घंटे बाद, क्योंकि इसकी पीक घंटे बाद आनी थी, सॉलिड है, 46 पॉइंट बढ़ी। और ब्राउन ब्रेड जो कहते हैं जी ये है शुगर के लिए, शुगर फ्री है, आप देखें उसमें 29 बढ़ी। ये ब्राउन ब्रेड है, इसको शुगर के लिए लोग कहते हैं, उसमें भी 29 बढ़ी है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ब्राउन डाला, बाकी शुगर उतरी है। अच्छा, और देखते हैं, ये इनकी वाइफ है जो कि इंसुलिन सेंसिटिव है, फिट हैं, और ये अफ्रीकन है।
जो मैंने आपको पहले बात बताई थी ना कि पाकिस्तानी अफ्रीकन जेनेटिकली भी फ़र्क पड़ता है। आप देखें इनका खाना, ये इंसुलिन सेंसिटिव है, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है और एज भी बहुत कम है इनकी, 30 ईयर है। प्री मील वही शरबत का शुगर इन्होंने पिया 76 थी, इनकी पीक आई आधे घंटे बाद 140 और 64 पॉइंट बढ़ी। ब्रेड में देखें इनकी 16 पॉइंट बढ़ी है और बरान में 15 बढ़ी है। देखें दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए उन पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, इनमें बढ़ी। इसलिए हर बंदा अपनी डाइट, इलाका, जेनेटिक, खाने का, ज़मीन है, किस इलाके का बीज है, गंदम वहाँ का, पानी नहरी है, बारानी, उससे खाने में 30-40% फ़र्क आता है। उस सब फ़र्क को ख़त्म करने के लिए ये रूल बेस्ट है जो कि इन्होंने बनाया। अब ये देखिए चिकन, ये वो इसका KFC का चिकन है, इस पर वो ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, कॉर्नफ्लोर क्रम्स लगाते हैं, ये फ्राई है, स्किन के साथ आता है। अभी आप देखिए इन दोनों में लगता है आपको वो चिकन बेस्ट होगा। सारे यही कहते हैं कि ये जो चिकन है, ये जो पर क्रम लगे हैं, ये शुगर लो करेगा, लेकिन आप रिजल्ट देखें। ये जो क्रम्प वाला चिकन है, ये 1 घंटे बाद पहले 31 पीक आई इसमें, और इसको देखें इसमें सिर्फ 8 पॉइंट है। ये आइडियल है कीटो डाइट के लिए, 10 से नीचे है। प्री मील 95 थी, 103 है। ये देख, इसमें ये सारा कार्बोहाइड्रेट है, गंदम का वो होता है, ये कॉर्न होता है, इसलिए वो उससे ये आम फ्राई चिकन 8 है। अगर इसके साथ आप वेजिटेबल मिक्स कर लें तो 10 तक चला जाएगा। ये आइडियल डाइट, जैसे हमने आपको बताया था कि 2 कबाब ले लें या चिकन पीस ले लें और वेजिटेबल के साथ, ये बेस्ट डाइट है आपके लिए। 10, 15, 20 के अंदर रहेगा आपके लिए। अभी फ्रूट को देख लें आप, ये उन्होंने एक केला, एक आम और एक सेब खाया। ये इनका, और ये इनकी एज 60 ईयर है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अभी रिकवर कर लिया है, दवाइयों पे नहीं है, लेकिन इफेक्ट देखें आप उनका। इनकी पहले ये तीनों फल खाने से पहले एक 114 थी, आधे घंटे बाद 189 हो गई, 75 पॉइंट का डिफरेंस आया। यही इन्होंने खाया, इनकी 60 पॉइंट का फ़र्क आया 1 घंटे बाद। और 2 घंटे बाद देखें इनकी नॉर्मल नहीं हुई, इनकी नॉर्मल नीचे आ गई। ये फ़र्क होता है इंसुलिन सेंसिटिव का, हेल्दी को चेक। इनकी अभी भी 163 है 2 घंटे बाद भी, ये 5-6 घंटे बाद नीचे आएगी। तो 5-6 घंटे तक इंसुलिन जब रहेगी तो वो डैमेज करती है, वो फिर सारा ये स्पाइक जो है ना वो आँखों को, गुर्दों को डालेगी। असल चीज़ ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा स्पाइक आनी नहीं चाहिए। ये जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब के 180 तक, वो बिल्कुल गलत बताते रहे हैं। ये देखिए इन्होंने वाइट पोटैटो और शकरकंदी, इन दोनों को फिर चेक किया। लोग कहते हैं आलू क्यों बंद किए। आप देखें 101 थी तो इनकी 1 घंटे बाद 195 हो गई। एक छोटा सा आलू खाया था उन्होंने 70-80 ग्राम का, 94 पॉइंट रेज आया, और इनकी मिसिस का 75 पॉइंट रेज आया। दोनों में फ़र्क देखिए आप, 20 पॉइंट का फ़र्क है। ये देखिए केले, केला भी हम क्यों बंद करते हैं। 2 केले इन्होंने खाए, 106 थी पहले, 192 हो गई, और 1 घंटे के बाद 222, 116 पॉइंट बढ़ गई शुगर। ये 222 जो है वो तो डैमेज कर गई, इतनी बड़ी स्पाइक आ गई है। इसलिए हम फ्रूट बंद करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है फ्रूट में। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करने के लिए, ये मिसालें थी आपको समझाने के लिए। बार बार देखें, समझें। डायरेक्ट तीनों के मैंने चैनल भी दे दिए हैं। बी डायबिटीज इनका चैनल है, आप चले जाएं, रमसीन के भी चले जाएं, खुद डायरेक्ट चेक कर लें। ये नया जो आज का डिवाइसेस आ रही है चेक करने, ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है। ये यहाँ अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में फिलहाल, अमेरिका में अवेलेबल है। ये छोटी सी डिवाइस होती है, ये मीटर हीटर होता है, ये आप पेट पे, बाजू पे ऐसे लगा देते हैं। ये 10 से 15 तक 24 घंटे ग्लूकोज मॉनिटर करता है आपके, और उसके बाद आपको करता है। लेटेस्ट एप्पल नहीं है, घड़ी जात की है, ये अभी लॉन्च हुई है, अभी तक ओपन नहीं है। से अमेरिका में अगर किसी का है वो मंगा सकता है। ये प्रिक भी रोकनी पड़ेगी, सबसे आसान है। 24 घंटे का आपको शुगर आएगी, आप खाएं, चेक कर लें। ये सेकंड बेस्ट है। हमारे यहाँ फिलहाल 2 चीज़ें नहीं अवेलेबल। ये पुराना है हमारा, यही आपका चलेगा। ये एक कंपनी फ्री स्टाइल है, और दूसरा ये एकोचेक है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 15-16 साल से। ये सस्ता भी है, ठीक भी है, और यही आप देख सकते हैं। तो ये सारा तरीका हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। अभी मैं कुछ सवालात थे जिनमें पूछा गया था टेबलेट्स में विटामिन D3। मैंने पहले भी मना किया था कि टेबलेट में जो आ रहा है वो फेक है। ये विटामिन D3 जो है ये सिर्फ जेल कैप्सूल में आएगा, इस शक्ल में ओरिजिनल नेचुरल होगा। बाकी टेबलेट फार्म में लेंगे तो 5-7% अब्जॉर्ब होगा, ये 90% अब्जॉर्ब होता है। तो कोशिश करें इस फार्म में जो विटामिन D3 हमेशा K2 इस फार्म में लिया करें, अब टेबलेट फार्म में नहीं लेना आपने। एक सवाल था कब्ज़ कीटो डाइट के बारे में। इसमें बड़ी वजह यह है कि आप सब्जियां कम खाते हैं, आप खाने में फैट इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा, आपका गाल ब्लैडर काम नहीं कर रहा। फैट सॉल्युबल है तो फैट आप लेंगे तो गाल ब्लैडर उसको हजम करेगा। तो सब पानी कम पी रहे हैं आप, पिंक हमारे साथ डाल के पानी पिए ज़्यादा, उससे होगा। दूसरा, कुछ पेट में जो जरासीम है वो दही आप प्रोबायोटिक खाएंगे, उससे ज़रा होगा, बेहतर होगा, वो कब्ज़ करते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा खाना खाना, उससे ज़रा प्रॉब्लम आ जाता है। आप एक ही खाना खाते रहे, आप चेंज करते रहे, सब्जियां, वेजिटेबल, सारा कुछ, किसी बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, फिश।
और तीसरा टेंशन, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मेन वजूहत हैं मोस्टली। ये पानी और ये इससे आप वेजिटेबल बढ़ाएंगे, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एक सवाल बहुत आया था कि थकावट सी है, सुस्ती सी है, उसकी वजह ये डॉक्टर एरिक बर्ग भी यही बता रहे हैं कि जब शुगर से फैट में कन्वर्ट होते हैं तो 3-4 दिन लगते हैं। इस दौरान में वो जो आप खाने खा रहे होते हैं, आपको पता है उनके अंदर कुछ शुगर मौजूद होती है, कुछ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे मोबाइल है, इनको रात को सोने से पहले कमरे से आप बाहर निकाल दिया करें, ये बहुत इफेक्ट करते हैं ब्रेन को। तीसरा कीटो फटीग, इसी को कहते हैं, वो जो पानी जैसे मैंने बताया आपको कम पिया, साल्ट, पोटाशियम, सोडियम, विटामिन B1 है, पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये कम होने से भी ये थकावट टाइट होती है। लेकिन ये सारी जितने विटामिन है सारे आप याद होगा सारी ग्रीन लीफ वेजिटेबल में है, वो आप लेंगे तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन जब तक कन्वर्ट होंगे ये, उसके बाद ये भी ठीक हो जाएगा। दूसरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जी, आपको सिर्फ विनेगर नहीं मिल रहा वो बराग वाला, तो उसकी जगह ये टेबल्स आते हैं, ये GNC कंपनी है मालम रोड पे, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। ये भी खाने से 5-10 मिनट पहले लेने हैं या बाद में लेने हैं, जैसे वो लेते थे, ये एक गोली ले लें आप, ये भी काफ़ी रहेगी उसकी जगह पे। हाँ देखिए, अगर आप इस तरह स्मार्ट, अलर्ट और फिट रहना चाहते हैं तो उसका एक ही वे इसका ताल्लुक डाइट से होता है। देखें आप, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, एप्पल एक आदमी ने पूछा तो ग्रीन एप्पल में शुगर कम होती है, बाकी ये पालक है, सलाद है, ग्रीन वेजिटेबल है, ये जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा कैल्शियम, हर चीज़ पूरी हो जाएगी। ये देखा ना, घोड़ा भी घास खा रहा है, आप भी ग्रीन लीफ खाएंगे। ये स्किन पे इस ग्रीन लीफ के इफेक्ट देखें आप, एंटी एजिंग सो कहते हैं हम। मैसेज एक ही है, समरी भी एक ही है कि कंट्रोल पोस्ट मील स्पाइक, खाने के 1 घंटे बाद जो शुगर की स्पाइक आती है, शुगर ऊपर जाती है, वो 10, 15, 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसको मैं और आसान कर देता हूं आपके कि आप 24 घंटे में जब भी शुगर चेक करें वो 120-30 से ऊपर ना हो, ये आपने टारगेट रख लें। अगर वो समझ नहीं आया तो ये समझ लें, आप फास्टिंग करें किस टाइम करें, 130 से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी, ये गोल होना चाहिए। ये आपका दोस्त है, यही आपका साथी है, ये मिस्टर ग्लूकोज एक्सपर्ट है, लीडर है, इसके बगैर आप ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे भी हो ये आप जरूर खरीद लें। मैं दोबारा सारे को आसान कर देता हूँ, समरी बता देता हूँ कि शुगर टेस्ट करने वाला ग्लूकोमीटर आपको लेना पड़ेगा, कीटो डाइट आप लेंगे, कीटो डाइट के अंदर जो खाने हैं उनको चेक करने के लिए 10 से 15 से ज़्यादा स्पाइक नहीं आनी चाहिए आपकी। आप जो खाना खाना चाहते हैं उसको सामने रखें, चाहे फर्स्ट करो एक खाना खाया आपने उसमें स्पाइक 30 आई है, उसका तरीका ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कम कर दें। फर्स्ट करो एक बड़ा बाउल था 200 ग्राम, अभी उसको 150 ग्राम कर दें, नहीं वह 100 ग्राम कर दें, वो आ जाएगा। इस तरह उसको कंट्रोल करने, अगर चीज़ चेंज नहीं कर सकते आप तो, जैसे उसमें सलाद में टमाटर है तो टमाटर निकाल दें, फिर दोबारा चेक कर लें। इस तरह उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, कोई फ्रूट डाला हुआ है वो निकाल दें, तो इस तरह उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक दफ़ा एडजस्ट हो गया फिर आप जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह अगर आप इस पे अमल करेंगे, 10-15 से ऊपर स्पाइक नहीं आएगी खाने के बाद आपकी, तो आप यकीन करें कि 3 महीने में 35 से 40 किलो वजन आपका कम हो जाएगा, इंसुलिन ख़त्म हो जाएगा, आपकी शुगर, हर चीज़, ब्लड प्रेशर, सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा सबसे अहम है कि वेजिटेबल आयल, जो सोया, कॉर्न, कुकिंग, जितने आयल आ रहे हैं वो छोड़ दें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आपने सिर्फ कोकोनट ऑयल, देसी घी या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। शुगर फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, इसको कोई बोतल इस्तेमाल ना करें, चावल ना लें, गंदम ना लें, वही आलू, वही कीटो डाइट की परहेज है। फल बिल्कुल महदूद कर दें, पहले 3 महीने तक ना लें तो बेहतर है। आपने देख लिया किस तरह स्पाइक आती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ वाले अगर इसी प्लान को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी 80% इंसुलिन कम हो जाएगी। यही डॉक्टर बर्स्टिन यही कहते हैं, वो टाइप 1 पेशेंट है। उनकी इंसुलिन पहले 100 यूनिट लगती थी, अभी वो 20 यूनिट पे आ गए डेली, और नॉर्मल हमारे आम आदमी 25 से 30 यूनिट डेली यूज़ करता है, तो इसलिए वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और प्रॉब्लम भी इसलिए नहीं हो गई कोई उनको। तो लिहाजा ये सारी चीज़ है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आखिर में आपसे, बार बार देखें, बार बार सुनें, और जितने सवाल करना चाहें, जितने आप पूछना चाहें पूछ लें। जब आप ग्लूकोमीटर लेंगे दुकानदार से, कोई कंपाउंडर आपकी गली मोहल्ले में, उससे सीख लें, ये चीज़ कर लें सारा, और इसी पे रहें, सारा इसको समझ लें। बार बार इसको मैं बता रहा हूँ कि असल टाइम 1 घंटे बाद है चेक करने का, जो आप इसको 15-20 से ज़्यादा ना दें। स्पाइक खाने चाहिए तरह, पोषण कम करते रहें, मतलब जैसे 3 कबाब खाए हैं आपने तो फिर 2 कर दें, उसको देखने ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। तो आपने देखा चिकन या मीट, उससे सबसे कम स्पाइक आती है। वो ऐसा अखरोट वगैरह खा के देख लें आप, जो जो चीज़ें आप खाते हैं उसको चेक कर लें, उसको डायरी में लिखते जाएँ, फिक्स कर ले, उसके बाद ये आपको 2-3 हफ्ते में सारे आपके खाने हो जाएंगे। एक आध खाना जो कहीं शादी ब्याह जाते हैं वो रह जाएगा, उसके लिए आप पर
बदपरहेज़ी है उसको छोड़ दें, वो महीने बाद एक दफ़ा हो सकता है। तो इसको कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी इसको दोबारा समझें, फिर कर लें, और इंशाल्लाह ये आपके लिए सारी उम्र आपको डॉक्टर से, अस्पताल से, दवाइयों से, हर चीज़ से निजात मिल जाएगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।